हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल तकरवार एंड वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर सेकंड को, जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक पैराग्राफ करके पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वैन आई मेट अनिल। यहाँ पर नेरेटर जो है बोल रहा है, मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ कह रहा है कि मैं ऐसा चोर था, केवल 15 साल की उम्र में मेरा हाथ साफ हो गया था चोरी में, मतलब एक अनुभवी चोर बन चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 साल का था। अ टॉल, लंबा, लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो एक सहज व्यक्ति दिख रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य के लिए, मतलब चोरी के उद्देश्य के लिए वो एक दयालु व्यक्ति और साधारण व्यक्ति था। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। और मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस यानी कि उसका भरोसा जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा, तुम तो खुद ही पहलवान दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा किसी की तारीफ करने से हम उसे दोस्त बना सकते हैं, इसलिए उसने कहा कि तुम पहलवान दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, तुम भी। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए निराश हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय तो मैं पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टी, मैंने कहा, आई डू रेशल अ बिट, मैं थोड़ा थोड़ा पहलवानी करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठा नाम बता दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, जिससे मैं पुलिस से बचा रहता हूँ। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, पुलिस से और अपने पुराने एम्प्लॉयर से, जिनसे के यहाँ पर मैं काम करता था और चोरी करता था, उनसे मैं बचा रहता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अपनी इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर। अनिल ने वहाँ पर वेल ऑयल, जो कि अच्छे से तेल लगाए हुए था, चिकना जो रेसलर था पहलवान, उसके बारे में अनिल बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो कि पहलवानी कर रहा था, लड़ रहा था। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे को लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग या कि उछाल रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे और उठा रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे लग दिया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बहुत ज़्यादा आकर्षक स्माइल, मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ, वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, कुछ पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, सोचा कि मैंने शायद गलत आदमी को चुन लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, तो उसने जवाब में कहा, क्या तुम पका सकते हो? तो मैंने कहा आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि वो बालकनी में मैं सो सकता हूँ। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो टेरिबल था, खतरनाक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि जाओ यहाँ से।
बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग, लेकिन मैं वहीं मुस्कुराता हुआ घूम रहा था इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एक अपने आकर्षक तरीके से, सबसे आकर्षक तरीके से जैसे मैं मुस्कुराता हूँ वैसे वहाँ घूम रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी रोक ना पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और उसने कहा कि मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेज बनाना भी वो सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स काउंट करना गिनना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, नंबर को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि मैं आगे यहाँ पर रहा तो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकूँगा। देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, वहाँ पर मैं जो हासिल कर सकता था अनिल के साथ उसकी कोई लिमिट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्रेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ अनिल के लिए काम करना बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, प्रसन्नतादायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन के लिए खरीदने के लिए, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए मैं बाहर निकल गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और वहाँ पर मैं ₹1 का प्रॉफिट बचा लेता, ₹1 या ₹2 पैसा बचा लेता था एक दिन, हर दिन। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता था कि उसे पता है कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इस बात का उसने कोई भी ध्यान नहीं रखा, उसकी कोई परवाह नहीं की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल अपने छोटे मोटे कामों से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो किसी से उधार मांगता एक हफ्ते और अगले हफ्ते उसे चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और अगले चेक के लिए वो चिंतित रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही वो चेक आता, ही वुड गो आउट फॉर सेलिब्रेट, तो वो सेलिब्रेट करने लगता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स किसी पत्रिका के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, जो कि जीवन यापन का उसका एक अजीब तरीका था, जीने का, खर्चा चलाने का अजीब तरीका यही था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था, उससे उसे चेक मिलते थे, उससे खर्चा चलाता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो कुछ स्मॉल नोट्स के बंडल लेके आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने अपनी किताब पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने देखा उसे कि वो मैट्रेस गद्दे के नीचे अपना पैसा रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के मैं जो चीटिंग करता था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने इस काम में मैंने और कुछ नहीं किया था, वही चीटिंग करता था, मतलब जो शॉपिंग करता था उस दौरान 1-2 रुपये बचाता था, इसके अलावा उसने 1 महीने तक कोई भी अलग चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के लिए हर अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब चाहूँ मैं जा सकता था और आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मुझे अब तक जितने भी इंसान मिले थे उन सब में सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग, सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसीलिए उसे रॉब करना यानी कि उस पर डकैती करना, उसकी चोरी करना, उसे धोखा देना, ये मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को रॉब करना, उसकी चोरी करना आसान है। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह रॉब्ड करना, डकैती किया जाना अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन, लेकिन लापरवाह व्यक्ति को रॉब करना, उसकी चोरी करना
मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि वो कई बार नोटिस भी नहीं कर पाता कि उसको रॉब्ड किया गया है। एंड वट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे उसे पूरे काम में खुशी मिलती थी कि वो परवाह ही नहीं करता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब मैंने कुछ असली काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसे की चोरी नहीं की, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने अनिल पूरे पैसे को अपने दोस्तों में बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, असल बात तो यह है कि वो मुझे पे भी नहीं करता है, मुझे पैसे चुकाता भी नहीं है। अनिल वॉज एस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, अनिल सोया हुआ था और चंद्रमा की रोशनी, मूनलाइट जो होती है, उसके बेड पर आ रही थी। आई सेट अप, मैं खड़ा हुआ सोकर, ऑन द फ्लोर, कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को जानते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसे को चोरी कर लूँगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर सरकते हुए, आई क्रेप्ट अप द बेड, मैं बेड के पास पहुँचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई भी चिंता नहीं थी उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर फिर भी निशान हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर स्कार्स धब्बे भी थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस में गद्दे में नीचे अंदर मैंने फंसाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोट्स को, पैसों को मैंने ढूंढा। When I found them, जब मुझे वो पैसे मिले, नोट्स मिले, I drew them out without a sound, मैंने बिना आवाज़ किए मैंने इसे अंदर बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन अ स्लीप, सोते में ही उसने कराह सी ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और दूसरी साइड वो मुड़ गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैंने तुरंत निकाल लिया पैसे को और उस कमरे से तुरंत जल्दी से बाहर निकल गया। When I was ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड, मेरे कमर के जेब में मेरे पास पैसे थे। देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, पजामा की जेब में। आई शॉप्ड डाउन टू अ वॉक, मैं एक स्लोप डाउन टू अ वॉक, और मैं दौड़ते दौड़ते मैंने अपनी जो चलने की स्पीड थी वो कम कर दी। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कम से कम 1 और 2 हफ्ते तक मैं एक अरबपति की तरह से रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, तो मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, ट्रेन में अभी भी पिकअप स्पीड थी कि उसे पकड़ा जा सकता था, और मुझे उसके पहुंचने के लिए उसमें छलांग मारनी थी। वन ऑफ द कैरेजेज, बट आई हेजिटेड, लेकिन मुझे संकोच हुआ। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस कारण से। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और उससे जो चांस, जो मौका था उससे ट्रेन को पाने का, वो चांस मैंने छोड़ दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself alone on the deserted platform, मैंने अपने आप को खाली प्लेटफॉर्म पर पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे पता भी नहीं था कि पूरी रात कहाँ गुजारी जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थी। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ये सोचते हुए कि परेशानी ज़्यादा देते हैं दोस्त, फ़ायदे से ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं, इसलिए मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन, और मैं दोस्त बनाना नहीं चाहता था। क्यूरियस बाई
स्टेइंग एट वन ऑफ स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो मैं स्टेशन के पास जो होटल था वहाँ की तरफ चलने लगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता था, वो व्यक्ति था जिससे मैं चोरी करके लाया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव, चोर के रूप में अपने इस कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने मनुष्य के चेहरों को देखा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें खोती हैं। द ग्रीडी मैन शॉप्ड फियर, तो लालची व्यक्ति के चेहरे पर डर दिखता है। द रिच मैन शॉप्ड एंगर, अमीर व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध दिखता है। द पुअर मैन शॉप्ड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति के चेहरे पर स्वीकृति दिखाई देती है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, मैं जानता हूँ कि अनिल का चेहरा जब उसके चोरी का पता पड़ेगा वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर, उसके दिमाग पर इस केवल टच ऑफ सैडनेस, दुख की थोड़ी सी स्थिति बनेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बजाय इसके विश्वास खोने के लिए उसे दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन मेडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को गलत स्थिति में पाया और बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बिल्कुल ठंड से भरी हुई थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था प्रारंभिक। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो प्रकाश आ रहा था, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, वो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट, मेरा कंफर्ट खोने के लिए, मतलब मेरा जो सुकून खोने के लिए पर्याप्त थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, बहुत जल्दी सी तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए, शरीर से चिपक गए। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आई वेंट टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर पर मैं बैठ गया। बाजार जाकर द क्लॉक शॉप्ड मिडनाइट, घड़ी में मिडनाइट मतलब आधी रात का सुकून स्थिति मिल रही थी, मतलब 12:30 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोट्स को देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश में वो गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड probably हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, शायद वो मुझे 2-3 रुपये देता सुबह, टू गो टू सिनेमा, सिनेमा के लिए जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही मैं पूरे सेंटेंसेज लिखना और पढ़ना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी के उत्साह में मैं ये सब भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, होल सेंटेंसेज मुझे 100 से ज़्यादा दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बड़ा आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू कॉट, और पकड़े जाना कई बार उससे भी आसान होता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन बड़े इंसान बनना, अ क्लेवर, एक चालाक व्यक्ति बनना, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानीय व्यक्ति बनना, वॉज समथिंग एल्स, वो एक अलग बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इट ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत नर्वस महसूस करते हुए मैं उस कमरे में वापस गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को चोरी करना आसान है बजाय बिना पहचान किए हुए इस चीज़ को वापस करना, बिना पकड़े हुए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे के पास खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वो क्लाउडेड जो मूनलाइट थी उसके बीच में, अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में मैंने नोट्स निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ टू माई हैंड, और अपने हाथ पर मैंने उसकी
सांस महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स उसके मैट्रेस के नीचे सरका दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं लेट जगा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तब तक अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ उठाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा मैंने कुछ पैसा कल कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो धड़कनें थी, मेरी आत्मा थी, उठ गई थी। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट देखा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वह अभी भी गीला था नाइट की रेन से, रात की रेन से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोब्ड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दिखाया नहीं। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इट्स सेल्फ, और ये बार जो मुस्कुराहट थी वो अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो ये था आपका चैप्टर द थीव्स स्टोरी, चैप्टर 2, जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। ये स्टोरी और ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।